हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो आज की टू डू लिस्ट में आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है जो आज मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अब हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है, एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ना। तो देखो, जैसे आप पढ़ रहे हो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, वैसे आपको पढ़ना है। जैसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो अपने, वैसे आपको करना है। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट आज टू डू लिस्ट में क्या है, पैरा जंबल्स के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, उनको अरेंज करना है। और कितने टाइम में आप उनको अरेंज कर ले रहे हो, सबसे पहले तो रूल पढ़ लेना। ऑनलाइन पे सर्च कर लेना कि पैरा जंबल्स को कैसे इजीली पहचान सकते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं जल्दी। तो आप लोग को कुछ रूल्स मिल जाएंगे पैरा जंबल्स करने के। तो ये चीज़ आपको करनी ही करनी है, कम से कम 10 क्वेश्चन लगाना। अब मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो क्वांट और रीजनिंग में हमें टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है सॉल्व करने में। बट इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर हम अच्छे से पढ़ ले जाते हैं, राइट। तो हमें इंग्लिश पे भी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये हमारा स्कोरिंग पार्ट बन सकता है। इसकी वजह से जो है वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, है ना। तो पैरा जंबल्स लगाओ, क्लोज टेस्ट लगाओ। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि जब तक हमें वोकैब अच्छी नहीं होगी, वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होंगे, तो हम फिलअप्स नहीं कर पाएंगे पैराग्राफ में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्ड्स के बारे में पता चलेगा, न्यू वर्ड्स आप पढ़ोगे। प्रैक्टिस पेपर आपको स्मार्ट किड ऐप पे मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस पेपर ले लेना, राइट, डाउनलोड कर लेना। और द हिंदू की जो 3000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्लेस कर दूंगी, ठीक है, अपलोड कर दूंगी। सनशाइन स्टडी बाय कल्पना, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसको रट्टा मारो, ठीक है, क्योंकि उसी से बहुत सारे वर्ड्स आपके आ सकते हैं एग्जाम में। इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगी वो। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा नहीं करना है। 5 पैराग्राफ के आप प्रैक्टिस करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। एरर डिटेक्शन आपको करने हैं। एरर डिटेक्शन के कम से कम 20 क्वेश्चन आपको लगाने हैं जो आपकी ग्रामर बेस्ड होते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो ग्रामर है वो भी आपकी पता चलेगी कि आप कितना कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर रहे हो, और आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये आज आपको स्किप नहीं करना है। बाकी आप जैसा पढ़ रहे हो क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, आप वैसा पढ़ सकते हो। क्लासेस अपनी जो ले रहे हो ऑनलाइन, वो आपको स्किप नहीं करनी है, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस भी करना है साथ साथ में, ठीक है। क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो जो भी आप अर्थमेटिक चैप्टर अपना कर रहे हो, परसेंटेज, प्रॉफिट, एवरेज, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप वो उसको करो। और साथ में नंबर सीरीज जरूर लगा लेना, ठीक है। डेली आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन नंबर सीरीज के करने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन हो गए, डीआई हो गई, ये आपका क्वांट में स्कोरिंग होता है, तो इस पे भी ज्यादा फोकस करो। अर्थमेटिक के अगर 2-3 चैप्टर नहीं करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इन पे ज्यादा फोकस करना है जो आपका स्कोरिंग पार्ट होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है। जीए की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप डेली बेसिस पे अपना करंट अफेयर रीड कर रहे हो, ठीक है, वैसे आपको रीड करना है। और बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज भी उसमें ज्यादा फोकस करना है। जैसे किसी बैंक ने अगर कोई ऐप निकाली है, क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ये सारी न्यूज बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, तो इन पे भी आपको फोकस करना है, राइट। तो ये आज आपका टू डू लिस्ट रहेगा। आज ये आपका टास्क है, इसको कंप्लीट आप जरूर करोगे, ठीक है। बाकी इस टू डू लिस्ट को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एसआईसी एग्जाम के लिए अपना डेली टारगेट्स लगाते हैं, तो उनके लिए भी शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।